आप अगर मुझे मारोगे ना तो मैं आपको कुछ नहीं दूँगी। आपके लिए मैं चीजू लाई, ये देखो। अच्छा तेरे लिए भी लाई हूँ। आपसे किसी को मत मारना, नहीं तो मैं पीटू पीटू करूँगा। पहले ये लंच बॉक्स रख के आ और मैं तुम्हें चीजू दूँगी। ये भी है ना, एक ही नहीं है, दो है। ये मेरा मेडिसिन है क्योंकि ना मुझे ऑफिस में थोड़ा सा तबीयत खराब नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने जेपटो से मंगाया था ये। इधर मेरे गोदी में आ। क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो मेडिसिन मंगा रही थी, तो क्या फ्री डिलीवरी की वजह से मैंने 100 रुपये का और वो करा, 100+। और फिर ये चॉकलेट एंड ये बिस्किट मैं दिखाती हूँ, रुक जा। ये कौन है ये बच्चा, इतना क्यूट सा बच्चा, कैसा लगा कुहू? सरप्राइज कैसा लगा? ये प्यारा सा बच्चा ये सब गिर जाएगा। भैया है ना, आप ही के भैया है ना, ऐसे मत करो। आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ। हाँ ले लो, मैं आप ही के लिए लाई हूँ ना। पैर नहीं लगाते कुहू। मैं फिर भी मुझे मार रही हो इतना सामान लाने के बाद भी। और ये मेरा मेडिसिन देखो, हमेशा सिर में मैंने एक मंगाया ये, मैंने सोचा कि सिर दर्द हो रहा है तो इससे जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। हमेशा मैं यही खाती हूँ सिर दर्द में, बहुत करता है, मैं इसको कभी तो रहने नहीं देती। एंड दूसरा ये, इसकी वजह से ये मंगाना पड़ा और जिससे ये खुश हो गई। तो एक काम कर, ये अगर तुम्हें बिस्किट नहीं देगी तो तुम भी इसको चॉकलेट मत देना। दोगी बिस्कुट भैया को? दे दो भैया को, तो आपको भी चॉकलेट नहीं मिलेगा। भैया को मार दियो, गंदी बात ना। ठीक है, हम लोग चॉकलेट खाएंगे, आपको बिस्किट, आप बिस्कुट लेके रखो। बाप रे बाप बच्चा। और आज आपको पता है ये सूट मैं पहनी हूँ, ये सूट 5 साल पुराना है नया, तो 5 साल पहले का है और आज इतनी जैसे ही है, छोटा नहीं हुआ एंड ज़्यादा फिटिंग भी नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही है। मौसी को देखिए, ऐसे मेरा कई सारे सूट हैं जो मैं अभी भी पहनती हूँ। इतने सारे कपड़े रिपीट तो मतलब बार बार जल्दी ख़राब नहीं होता। देखिए कुहू का खाने की कोशिश कर रही है। चॉकलेट खा ले फिर बिस्कुट खाइए। मैं इसको चॉकलेट खिला रही हूँ तो भी भैया को खिला रही है। कितना गाइस जब तबीयत ठीक नहीं होता है फिर मन ठीक नहीं होता है। मन ठीक का मतलब कि ज़्यादा टेस्ट होती है तो पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं मेरे। अभी मैंने इसको एक उसमें से निकाल के दिया है ताकि अभी ये रखेगी, खाएगी तो नहीं, ऐसी ही कर रही है बेचारी। सो गाइस आज हम फिर एक अच्छे से टॉपिक पे बातचीत करते हैं। इसलिए आज मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी ट्राई करती हूँ मैं कुछ टाइम बाद। बहुत पेन हो रहा है, तूने मुझे नाखून करा दिया है। इसका अजीब सा प्यार आता है, अजीब सा, इसे पकड़ के, इसका ऐसा ही प्यार है। थोड़ा सा डांट देता कि गले लगने आ जाती है, गले लगने आएगी, गले लगने। क्या कर रही हो? देख देख कैसे कर रही है। कभी तो शांत रह ले। इतनी शैतान तो मैं भी नहीं थी। बंजारन बन गई है। मेरा कुहू कभी नहीं। बहुत ज्यादा नाखून करा दिया तुमने। सो आज मैं बात नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। जब टाइम लगभग 2 घंटा होने को है और मैं वुमेन्स क्रिकेट का रेस से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। इतना चाहते हुए मैं देखते जा रही। चुप। देखते जा रही। इतना खुशी आ रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी खुशी आ रहा है, पता नहीं। और ऊपर से इसका बदमाश
गाइस अभी ठंडी का मौसम है और मैं अभी छत पे आ गई हूँ, बट मुझे काम था, कुछ कपड़े लेने थे। शाम के टाइम रात हो गया है, सुबह में उस पर पूरा गीला हो चुका रहता है, इसलिए अभी ही ले लिए तो ठीक रहेगा। मतलब मेरे को आए हुए मैंने जैसा बताया कि मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, बट मेरे पे ना 2 ही 3 टाइप के रील्स आते हैं। एक तो कॉमेडी का, दूसरा वर्ल्ड कप और रिलेटेड टू स्मृति मंदाना। पता नहीं क्यों मैंने कभी सर्च भी नहीं किया, बट आता ही रहता है। एंड एक और आता है जो कि जैसे भक्ति वाला, भगवान से हनुमान जी का, महादेव का, सब ऐसे ही आता रहता है। इसी फीड से मेरे इंस्टा भरा रहता है। और अगर किसी अदर टाइप का मुझे देखना है तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं देख सकती हूँ। और कॉमेडी इसलिए आता है क्योंकि सब शेयर करते रहते हैं, नहीं तो 2 टाइप का जो आता है वो मेरे ही उससे आता है, क्योंकि मैं उससे निकल ही नहीं पाती हूँ। मैं जब देख लूँ उतना ही कम है वो। बार बार उस चीज़ों को मैंने कितनी बार देख लिया, कितनी बार, 4 महीना होने को जा रहा है, फिर भी उस चीज़ से मैं भी नहीं निकल पा रही। आई थिंक सब नहीं निकल पा रहे होंगे। जो भी, ये कितनी बड़ी जीत थी हमारे लिए, और उसमें ही एक सबको पता ही है, बेचारी का शादी हो रहा था और एंड में कट जाता है। रीज़न जो भी हो बताया गया, खुल के तो कोई नहीं बोला अभी तक इस चीज़। तो अभी वैसे कि वैसे ही रह गया, कोई अपना ओपनली कोई कुछ बोला नहीं इस पर। बस हेल्थ इशू का ये करके बताया गया, उसके बाद उस पर कोई कुछ नहीं आया अपडेट। बट ये तो है, कुछ तो गलत हुआ था जिससे कि सब कुछ रिमूव हो चुका है, एवरीथिंग अनफॉलो वगैरह सब हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं। बट जिस टाइम का वर्ल्ड, मतलब जब जीतती उस टाइम का, मतलब उस टाइप का जो रील्स आता है तो कितना खुशी होता है, लगता है जैसे कि मैं ही जीत गई, ऐसा होता है। तो मैं ना आज ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करने वाली थी, बट मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कल के जैसे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और पता है लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही ये मेहनत का काम है। एक तो बनाओ, उसके बाद उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर हर जगह स्टोरी लगाओ। नहीं लगाओगे भी तभी भी चलेगा, बट लगाना ही पड़ता है अपडेट्स के लिए। मुझे लग रहा है ना कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। एक्चुअली शॉर्टकट में चलो कर ही लेते हैं। मैं ना एक चीज़ जैसे कि देखती हूँ, आज ना मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, बट आज मैंने ना, जैसे कि जाते वक्त तो हमेशा क्या होता है ना कि ऑफिस टाइमिंग में लेट होता रहता है, तो हम लोग जल्दी इन कर लेते हैं, अपना पंच करना होता है इसलिए। बट जब ऑफिस में कितने एम्प्लॉय वर्किंग होते हैं, उसमें जो गार्ड होता है, डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, डोमेस्टिक में भी जो अच्छे होते हैं गार्ड तो होते हैं सब में, तो उसमें जो गार्ड्स होते हैं वो जो जाता है सबको गुड मॉर्निंग खड़े होके हमेशा खड़े रहते हैं। ये काम कितना लोगों को लगता है कि गार्ड का नौकरी बहुत ईजी है, बट गार्ड का नौकरी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक तो पूरे दिन खड़े होना पड़ता है, उसके बाद कोई आया तो आप खड़े नहीं मिलोगे, स्पेशली डायरेक्टर तो लेट आते हैं, उनका कोई अपडेट नहीं होता है कि वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो लेट तक नहीं आ रहे हैं, अगर वो आ गए सडनली और गार्ड से बैठे में लिया, तो फिर उनको सुना दिया जाता है। मैंने ऐसे ही आज शायद एक ना न्यू गार्ड आया था, आज नहीं 2 दिन से शायद आ रहे हैं। तो जाते वक्त ना मैं, वो गार्ड सब जो पहले वाले थे ना, वो दोनों ना हमेशा ही खड़े ही रहते थे, क्योंकि वो लोग घूमते, वो लोग थोड़ा यंग हैं। बट आज जो मैंने जिसको देखा ना, वो थोड़ा सा मतलब अराउंड 60 के अराउंड में होंगे,
तो मैंने देखा ना कि मैं गई तो खड़े होके गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। मैंने बोला मेरे लिए खड़े होके? फिर मैं चली गई। मैंने उतना ध्यान नहीं, क्योंकि मुझे तो पंच करना था जैसे मैंने बताया। उसके बाद जब मैं आ रही थी तभी भी मैं जैसे ही मैं निकली, जल्दी से बैठे थे आराम से, जल्दी से उठ के और गुड इवनिंग। मैंने बोला गुड इवनिंग, आप बैठो बैठो बैठो, आपको खड़े नहीं होना है, बैठो। फिर मैं बोलती हुई निकल गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि देखो गार्ड्स का, मुझे ना मतलब गार्ड्स सब पे, कोई ई रिक्शा वाले सब पे, मतलब जो, वैसे तो हम लोग भी बहुत छोटी छोटी जगह पे ही वो कर रहे हैं, बट फिर भी जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, अपने जैसे मतलब कि उन लोगों पे मुझे बहुत दया आता है, पता नहीं क्यों। मतलब आई थिंक सबको ही वैसा होता होगा। मुझे स्पेशली गार्ड सब के लिए ना मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई काम नहीं मिलता होगा तब जाके कोई गार्ड का नौकरी पकड़ता होगा, क्योंकि पकड़ता ही है। क्योंकि जब वो हम लोग जाते हैं तब भी वो रहते हैं और आते वक्त भी वो रहते हैं। मतलब उन लोगों का लगभग 12 घंटे का जॉब होता है, 14 घंटे का होता है, ऐसा होता है। तो बहुत रिस्पेक्टफुल है ये चीज़ें, बट लोग रिस्पेक्ट देते नहीं हैं गार्ड्स को। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग जैसे ही जाते हैं तो गुड मॉर्निंग और निकलते वक्त गुड इवनिंग कर देते हैं। उन लोगों को इसी से इतना खुशी मिलता है कि चलो, मैंने देखा है, मैंने फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि लोगों के अंदर कितना मतलब वो होता है। जब हम पिछले से पिछले में हर जगह मैंने देखा है गार्ड्स का एक अलग ही वो होता है, एकदम धीरे से बात करेंगे, मैडम मैडम करके बात करेंगे धीरे से। उन लोगों के अंदर कोई ईगो नहीं होता है, कोई अकड़ नहीं होता है, जितना अकड़ प्यून को होता है चाय पानी से ज़्यादा। तो मैंने अगर देखा है प्यून को, जो चाय पानी देता है, उसको एक बार बोल दो पानी लाने के लिए, वो एक बार सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। जैसे हम लोग तो कभी बोलते ही नहीं, हम लोग तो खुद ही ले लेते हैं। वैसे रखा भी रहता है पानी हम लोगों का बोतल में, बट फिर भी उसको बोल दो। हाँ, जैसे कि बहुत सीनियर सर सब हैं, तो वो लोग बोलते हैं, एक दो बार बोलते तब जाके एक बार सुनता है। ग्लास ले जाओ, पानी ले आओ, कॉफ़ी दे जाओ, चाय दे जाओ। बस वो किसका सुनते हैं बढ़िया से, तो एक डायरेक्टर का। उन लोगों के अंदर इतना ईगो घमंड भरा रहता है। बट एक तरह से देखा जाए तो गार्ड्स जो मेन रहता है गेट पे वही है। अगर कुछ भी मतलब होता है तो सबसे पहले गार्ड्स को ही पकड़ा जाता है कि आप थे तो आप अंदर गया तो कैसे गया, बाहर निकला तो कैसे निकला, कुछ भी होगा ऊपर नीचे तो सबसे पहले गार्ड्स को पकड़ा जाता है। तो ये चीज़ देख सबसे ज़्यादा लोग छोटे उन्हीं को समझते हैं, जबकि गार्ड्स का सबसे मतलब मुझे तो लगता है कि, और गार्ड्स में मैंने कहीं देखा है, एक दो जगह मैंने देखा है जो यंग लोग रहते हैं, मोस्टली वही 50 के अराउंड में ही रहते हैं। वो लोग भी तब ये जॉब पकड़ते होंगे जब उनके पास कोई जॉब नहीं होता होगा, इसलिए रेस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज वो लोग का भी जॉब ही है। जैसे हम लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी जॉब ही कर रहे हैं। मैंने तो बोला है, आज मैं रुक के मैंने बोला कि आप सबके लिए खड़े मत हो जा करो, आप सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल दो, बट गार्ड का काम ही होता है खड़े होने का, ये तो है। फिर मैंने बोला कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल दिए यही बहुत है, नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, बट जब सर आते हैं डायरेक्टर्स तो उनके लिए हो जाओ खड़े। वैसे हम अभी बैठे हो, अभी क्यों खड़े होना। तो ये चीज़ें हैं, बट लोग समझते नहीं हैं, गार्ड्स को लोग रिस्पेक्ट नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है ऐसे में। ऐसे ही हम लोग किसी ऑटो वाले को भी देखते हैं, ई रिक्शे वाले को भी। ऐसे ही मैंने ई रिक्शा वाले सबसे को मैं देखती हूँ, कोई जो थोड़ा जाता है, जो कम एज का है वो अकड़ में ईगो में रहेगा, लेकिन जिसका थोड़ा ज़्यादा एज बढ़ गया उसको आप कभी देखोगे वो टेढ़ नहीं बोलेगा। अगर वो कभी 10-20 रुपये जैसे बोलता है, हम लोग को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा ले रहा है, तभी भी बहस नहीं करते हैं, हम लोग दे देते हैं। ऐसे ही गार्ड्स को भी अगर कुछ है, जैसे कि हम लोग का रहता है, जैसे नीचे से कुछ आया है तो हम लोग खुद जाके ले आते हैं, क्योंकि वो ऊपर जाएंगे आएंगे। हम लोग 10 दिन में अगर 5-6 बार ऊपर नीचे जाना आना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है। गार्ड्स का तो काम ही रहता है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, इधर रुक जाओ उधर जाओ। 2 गार्ड इसलिए रखे रहते हैं वो लोग, ताकि एक गेट पर बैठे और एक अंदर का ऊपर नीचे का काम करते रहे। कुछ आया है तो ऊपर पहुँचाओ, नहीं ऐसे वैसे करते रहो। तो ये चीज़ें हैं, यही
बट रिस्पेक्टफुल टाइम मैं यही बोलूँगी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना कैसा लगा वीडियो, तभी तो इम्प्रूव कर पाऊँगी। थैंक यू।